अच्छे अच्छे विद्वानों, गायकों, संगीतकारों और वक्ता लोगों के हमें बड़े अच्छे विचार मिले हैं, पर मुश्किल मुझे ये लगी कि लोग या तो घर के चिंतन में थे या अधिकतर जनता जो थी उसके समझ में नहीं कुछ आ रहा था कि अब हम आ तो चुके हैं, बैठ भी चुके हैं, अब हमारा काम है क्या, ये नहीं है उनको पता। संभव है कि ऐसी ही कोई बात है, ऐसी है कि ये नहीं। आपको जगाते थे मंच पर से तो बड़ी मुश्किल से आप जगते थे, बड़ी मुश्किल। बोले सदगुरुदेव भगवान की। हमें तो कोई संकोच है नहीं, कोई इसका हमें हानि नहीं, कोई लाभ नहीं, पर आपको चेतना देना हमारा काम है, कर्तव्य बनता है कि हम आपको सचेत करें यदि आए हैं तो। नहीं तो हमने यहाँ भी समय खोया और उधर के लोगों को हल्ला बजाए। और आज रविवार था, इतवार को हजारों लोगों का मेला लगता है डेरे में। मैं वो छोड़कर आया हुआ हूँ। तो इस मुझे गुस्सा नहीं है, ना आपत्ति है कोई, पर एक चिंता है कि यदि हम ऐसा ही जहाँ कहीं भी जाते हैं और यही रूप धारण करते हैं फिर तो कोई लाभ कुछ भी नहीं होगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ना जैसी बात रहेगी, ना अच्छा ना बुरा। मैं तो यहीं छोड़ दूंगा बात, पर मैं फिर एक प्रेरणात्मक तरीके से कह रहा हूं कि आप कृपा करो, जब जाओ आपने मेरी ओर देखा है क्या कभी? बीच में बैठे हुए जो लोग हैं, इस 1 घंटा 2 घंटे के अवसर में संकोच होना चाहिए इस बात का कि हम ऐसी जगह जाएं जहाँ केवल राम भक्त इकट्ठे हो रहे हो। कोई काम नहीं है यहाँ, कोई मंडी बोलू। तो बंधु बात ये है कि हमें अपने आप के लिए किसी का कुछ करने हम नहीं आए हुए हैं, यहाँ किसी का भी नहीं करने आए। इन बंधुओं ने, गांव वालों ने कहीं इकट्ठे होकर परामर्श किया होगा और धन निकाला होगा अपना और सामान इकट्ठा किया होगा। 2 महीने दौड़े भागे रहे होंगे। तो ये हल्ला मचा दिया कि हम यहाँ हरि चर्चा कर रहे हैं। अब इकट्ठे होकर हम क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आई कि जितना उल्लास, जितनी प्रसन्नता, जितना आपकी आंखों से आंसू आने चाहिए थे, मैं कहता हूँ सूख तो गए होंगे पर बाहर नहीं आए किसी को आए हैं, नहीं आए। मैंने एक शब्द ये भी कहा है कि आपने मेरी ओर देखा है किसी ने?
किसी भी भक्त ने देखा हो, श्रद्धालुओं ने देखा हो, मैं भी अपने होंठ हिला रहा था। मैं बंद नहीं रखा हुआ था अपना मुंह, केवल मात्र इसलिए कि गतानुगतिको लोके ने लोके पारमार्थ के। शास्त्र कहता है दुनिया चलने वाले के पीछे चला करती है। इसका सीधा अर्थ है हिंदी में क्या है? दुनिया, ये भी नहीं बोलना है इन्होंने, क्या करेंगे? चलने वाले के पीछे चलती है। दुनिया चलने वालों के पीछे चला करती। अगर हमने अच्छे चलने वालों के पीछे भी नहीं चलना है तो बताओ किसके पीछे चलना चाहते हैं हम? कहते हैं चलने वाला मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने बड़ा कुछ सोचा यहाँ बैठे बैठे ने, जहाँ प्रभु का नाम सुनता, उच्चारण भी करता रहा, वहाँ सोचता भी रहा, क्योंकि सोचने का वाला और है कोई, बोलने वाला और है कोई नहीं, देखने वाला और है, निर्णय देने वाला और है, विचारों की गाड़ी भगाने वाला और है। जो विचार है ना हमारे, इनकी गाड़ी कौन भगाता है? बोलो। मन भगाता है। मन विचारों की गाड़ी को लेके हर समय चला रहता है, हर समय। मैं सोता हूँ तो भी, जगता हूँ तो भी, खाता हूँ तो भी, पीता हूँ तो भी, कुछ भी मैं 24 घंटे में मेरा मन मेरी गाड़ी लेकर अपने काम में लगा रहता है। संभव है ये पता आपको नहीं होगा, यदि होता तो आपने सावधानी करनी थी, जरूर थोड़ी बहुत करनी चाहिए, तो नहीं हुई। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि मैं बोलूंगा थोड़ा, ज्यादा तो क्या बोलूंगा, वो थोड़ा बोलूंगा, तो मैं लगा बोलूंगा। मैं आपकी बदनामी करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ये मैंने आपको चेतना दी है, मैंने आपका अपमान नहीं किया, ध्यान रखना। बोले सदगुरुदेव भगवान की। कल को कोई कहने लग जाए अरे एक बाबा आया था आपके पास, वो आप सबको नकारा साबित करके चला गया, ऐसे बाबे नहीं बुलाने आगे को। तो कहेंगे लोग या नहीं कहेंगे? देख लेना। अच्छा तुम्हारी मौत, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो बात स्पष्ट बोली है, साफ बोली है, हित की बोली है, अपने लिए बोली है कि मैं भी समय गवाया, उधर के लोगों को भी कुछ, ये यहाँ आ गए हैं थोड़े 10-15 आदमी, और बाकी को 1000 तो 1000 वहाँ होगा, जिनको मैं क्या कहते हैं फेस टू फेस, अंग्रेजी में आकृति से जानता हूँ और नाम से भी जानता हूँ, उनकी बात बोली है। तो भगवान ने कही एक बात, अब ध्यान से सुनना, लिए नहीं है, भगवान ने एक बात कही है, यदि स्नेह से सुन लोगे
तो बड़ी लाभ की रहेगी, बहुत बड़ी लाभ। जो 10 साल में 10 जन्म में आप तप नहीं कर पाओगे, यदि इस बात को स्नेह से सुनकर अपने में अभी उतार लोगे, अभी से मतलब आज से लेकर जब तक जिएंगे तब तक उसका पालन करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। 10 साल भी 10 जन्म भी बड़े नहीं हैं, 15 जन्म भी हो, 20 भी हो। प्रभु ने तो यहाँ एक जगह लिख दिया हुआ है कि अर्जुन बात ये है, मेरे पास आने वाला मेरा नाम याद स्मरण करने में विलंब कर देता है, सोचता है लूं के ना लूं, और खुद चारपाई पर पड़ा हुआ होता है और सोचता है कि नाम लूं भगवान का के ना लूं, फिर कहता है कौन सा लूं, फिर वो सोचता है ज्यादा जल्दी कौन आता है छुड़ाने के लिए यमों से, यमराज्यों से। मरने के निकट बैठा हुआ है, मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ है, राम नाम बोलने के लिए भी चिंतित है कि मैं लूं नाम के ना लूं, और लूं तो किसका लूं, आदि आदि। कहते यदि ऐसा हो जाए कहीं, उससे बोला जाए, सुन रहे हो मेरी बात के नहीं, ऐसा नहीं सोचना मैं कहीं 2-4 को सुना रहा हूँ, मैं तो सभी बंधुओं को सुना रहा हूँ। तो प्रभु ने एक बात कही, उद्धरे आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादये। फिर आगे कहते हैं आत्मैव ही आत्मनो बंधु, आत्मैव आत्मनो बंधु। बंधु जानते हो, सब जानते, बंधु तो सब जानते। बंधु कहाँ रहे इतने दिन मिले नहीं, ये बंधु ही होता है सब। तो वो ये कह रहे हैं, और आत्मैव शत्रुरात्मनः। हे अर्जुन, तेरा दुनिया में, मैं आप सबको कह रहा हूं और अपने आप को भी कह रहा हूं, आप सबको भी कह रहा हूं, आत्मैव आत्मनो बंधु। तू ही अपने कल्याण के लिए मित्र है, उपाय है तू। और आत्मैव रिपुरात्मनः, यदि तू अपना हित नहीं सोच रहा, अर्थात परलोक नहीं सोच रहा है, मुमुक्षु नहीं बन रहा, मुक्ति नहीं चाहता है तो तू ही अपना शत्रु है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बातें दोनों समझने वाली छोटी छोटी है। हम लोग जो गुस्सा नहीं ना करते हो, तो इसीलिए नहीं करते ही नहीं, किसी बात पर नहीं करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ कभी
नहीं हुआ? अच्छा लो, तो कहता हुआ है। मैं सोचता हूँ मेरा तो हुआ नहीं किसी, इससे हुआ होगा। तो खैर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इसकी बात इसलिए मान लेते कि ये मौके का सदस्य है इनकी कमेटी का, कुछ अधिकार भी होगा शायद कोई के पास, तो इसलिए ये कह रहा है। प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, हे अर्जुन, अपना उद्धार उद्धरेत आत्मना आत्मानम। आत्मानम मैंने अपना अपने जीवपन का, जो तू जीवात्मा है, तुझ जीवात्मा को अगर परलोक प्राप्त करना है, मुक्ति पानी है, तो वो उपाय खुद करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा। ये सही है बात। परमात्मा को क्या पड़ी है? उधर तो लड़ाई होने वाली है, शंख बज गए हैं, ढोल बज गए, नगारे बज गए, सेनाएं आ गई हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों हो गए। समझे मेरी बात? क्या? जय जय। ध्यान से सुन रहा है कोई? अच्छा, मुक्ति होती है कोई? मुक्ति होती है कोई? होती है। ये हमने नहीं देखी, पर होती है। किताबें कहती, ऋषि मुनि कह के चले गए, भगवान श्री कृष्ण विराजमान है और वो बोल रहे अपने बंधु, उद्धरेत आत्मनः। हे मानव, अपने परलोक का जो चिंतन है, फिक्र है, प्रबंध है, इंतजाम है, साधनाएं हैं, काम है, प्रयत्न है, वो आत्मना उद्धरे, अपने आप से ही उसको निकालने का प्रयत्न करे। क्या कह रहे हैं कि अपने में बैठा ले बात, इस फिर अपने आप ही आदमी समय पर स्थिति पे आ जाता है। जब निर्णय कर लेता है ना कोई आदमी, तो फिर वो अपने आप ही आ जाता है उस बात पर। बैठ जो भी जहाँ जगह मिलती बैठ। सबसे संसार में जब से माँ के उदर से हम प्रकट हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, तब से लेकर सुख की घड़ी कोई आती नहीं। आती है तो बता दो, किसी को आई हो सुख की घड़ी आई है? क्यों जी आई? मैं खुद भी थोड़ा ढीला हूँ, अस्वस्थ, ये खांसी के कारण। और जितनी दुनिया कुल मात्र है, वो आपका दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा भी कोई आदमी है, वो भी अशांत है, दुखी।
अब सोचेंगे हम तो अच्छे से भले हैं, आके यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। अजी दिक्कत है आपको, या तो आपको पहचान नहीं है उसकी दुख क्या है, वो क्या होता है क्या नहीं होता। भूख लगती है, लगती, प्यास लगती है, रोग होता है, छोटा मोटा ही ये खांसी खुशी जैसे मुझे लगी होती है, ऐसे सब होते हैं। ये सब दुख हैं छोटे छोटे, पर ये आदमी के अपने बस में होने के कारण साध्य माने जाते हैं। ये साध्य है, इसलिए ज्यादा नहीं घबराता है। अब मैंने कहा ना नमक है तो दे दो मेरे को, मैं मुंह में रख दूँ। तो नमक साधन है उसका खांसी को भेज देने का, शर्त का डली वाला नमक हो तो, दूसरा नहीं, पिसा हुआ नहीं। अब समझे, आप सोचेंगे ये दूसरी बातें भी चल रही है, दूसरी भी चल रही है। नहीं, ये आएगा ही हाथ में, आपके बात आएगी तब, जब हम ये बात जान लेंगे कि हमें यहाँ आपत्तियाँ क्या हैं जो यहाँ हमें काटती है, चुभती है, दुखी रखती है, रात को भी दिन को भी। और एक मन मूर्ख लगा दिया हुआ पीछे गाड़ी देख करके, तो रात को भी चला हुआ, दिन भी चला हुआ, ना उसको तेल चाहिए, ना पेट्रोल चाहिए, ना डीजल चाहिए, कुछ भी चाहिए, चला हुआ। इसके ऊपर किताबें बोलती हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन ने कहा कि प्रभु चंचल ही बना कृष्ण प्रवाथी बलवद दृढ़। मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे कम सुन रहा है, आपको सुन रहा है या नहीं? पीछे तक हाथ खड़ा करके बता दे आपको सुन रहा है। पीछे तक बोलते हैं लोग, बोल रहे हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। तो बंधुओं, मेरे कान में तो थोड़ी रुकावट आ गई वो खांसने से ना, तो मैं आपसे चेतना देने के लिए कह रहा हूँ कि अर्जुन ने कहा चंचल ही मन कृष्ण परमार्थी वल वद दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायो रिव सुदुष्करो। हे प्रभु, आपकी जो बात है जो मेरे हाथ नहीं आई, पीछे आप भगवान कुछ कह के आए, जो मैं आप उसको भी कहूंगा तो फिर तो रात हो जाएगी आपको। मैं अब आध घंटा पौना घंटा बोलूंगा, तो जिससे आपको खाना खोना भी, बच्चा लोग हैं, छोटे छोटे भी हैं, तो सब हैं। इन सब के ध्यान को रखते हुए ये विषय मैंने पूरा करना है, पूरा भी करना है। और आपके इस बात की झूठी हाँ कोई करना नहीं, कोई आदमी झूठी हाँ ना करे, पक्की बात है। जब समझ में आएगा तब सही, कोई बात जरूरी नहीं। एक बार सुननी तो उसी से याद हो जाएगी, कोई जरूरी नहीं। 10 बार सुन के भी अगर मैं पक्का हो जाऊं तो इससे ज्यादा और किसी कोई नहीं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधु, ये बात जो है प्रभु